नमस्कार। कक्षा 9वीं वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना हिंदी का वार्षिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन पेपर का समय 3 घंटे, पूर्णांक 75 अंक और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका पहला प्रश्न दिया, जिसमें सही विकल्प का चयन कर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला दिया है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना है। तो भाई साहब, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कौन सा माना गया है, ये आपको पहले में बताकर लिखना होगा। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है आ वाला भक्ति काल। भक्ति काल आपको पहले का सही उत्तर लिखना है, क्योंकि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है। दूसरा आपका दिया है, शैली की दृष्टि से काव्य के भेद है। तो भाई साहब, शैली की दृष्टि से काव्य के कितने भेद है? तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा द वाला 3 भेद होते हैं। ठीक है। तीसरा आपका दिया है, कहानी विधा के प्रमुख तत्व है। तो कहानी विधा के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है अ वाला 6। कहानी विधा के 6 तत्व है। चौथा आपका दिया है, स्वर का व्यंजन से या व्यंजन का व्यंजन से मेल होने पर संधि होती है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा बा वाला व्यंजन संधि। व्यंजन संधि आपको चौथे का सही उत्तर लिखना है। पांचवा आपका दिया है, इस जल पल्ले में पाठ की विधा है। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है बा वाला रिपोर्टाज। रिपोर्टाज आपको पांचवे का सही उत्तर लिखना है। छठा आपका दिया है, कबीर के काव्य का मूल स्वर है। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा अ वाला समाज सुधार का। तो इस प्रकार से 6 नंबर आपके सही विकल्प के कंप्लीट हो जाएंगे पढ़ लेवे समझ कर। ठीक है। अब आप सभी प्रिय छात्रों, यहां से दूसरा प्रश्न देख लेवे, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द का चयन कर आपको लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला दिया है, ललद किसकी कवित्री है? तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है कश्मीरी। कश्मीरी आपको पहले का सही उत्तर लिखना है। दूसरा आपका दिया है, रस को काव्य की बताया गया है। तो रस को काव्य की क्या बताया गया है? तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर यहां पर लिखना होगा आत्मा। रस को काव्य की आत्मा बताया गया है। तीसरा आपका दिया है, प्रथम व तृतीय चरण में 13-13 तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं किस छंद में होती है? तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा दोहा छंद। दोहा छंद आपको तीसरे का सही उत्तर लिखना है। चौथा आपका दिया है, बेल का स्थान गधे से है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा नीचा। नीचा आपको लिखना होगा चौथे का सही उत्तर। ठीक है। पांचवा आपका दिया है, सेनापति शब्द में कौन सा समास है? तो भाई सब, सेनापति समास में शब्द में कौन सा समास है? तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर यहाँ पर लिखना होगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास आपको पांचवे का सही उत्तर लिखना है, क्योंकि सेनापति यहाँ पर शब्द में तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है। और छठे में आप सभी को रेणु का पूरा नाम क्या है? तो छठे में आपको लिखना होगा पनिस्सर नाथ रेणु। ठीक है। क्या लिखना है? पनिस्सर नाथ रेणु। ये आपका रेणु का पूरा नाम आपको लिखना है। ठीक है। तो इस प्रकार से 6 नंबर आपके रिक्त स्थान के कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप सभी प्रिय छात्रों, यहाँ पर तीसरा प्रश्न देख लेवे, जिसमें निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला दिया, रसकान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त है। तो पहला आपको लगाना होगा बिल्कुल सत्य। दूसरा आपका दिया है, सवेया छंद मात्रिक छंद है। तो दूसरा आपको लगाना होगा यहाँ पर असत्य, बिल्कुल नहीं है। तीसरा आपका दिया है, डांडे
तिब्बत की सबसे खतरे की जगह है, तो तीसरा आपको लगाना होगा बिल्कुल सत्य। चौथा आपका दिया है लेखिका महादेवी वर्मा के बाबा अंग्रेजी और हिंदी भाषा के जानकार थे, तो चौथा आपको लगाना होगा यहाँ पर असत्य, बिल्कुल नहीं। ठीक है, पांचवा आपका दिया है निपात शब्द में नि उपसर्ग है, तो पांचवा आपको लगाना होगा बिल्कुल सत्य। और छठा आपका दिया है राम स्वरूप दकियानुसी खयालातों के थे, तो छठा आपको लगाना होगा असत्य। ठीक है, तो इस प्रकार से 6 नंबर आपके सत्य और असत्य के कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप सभी प्रिय छात्रों यहां से चौथा प्रश्न देख लेवे, जिसमें सही जोड़ी का मिलान करके आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की पूछे जाने वाले हैं। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी प्रिय छात्रों यहां से कर लेवे, केदी और कोकिला। इसमें आपको यहाँ पर लिखना होगा माखन लाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं। ठीक है, अनुप्रास वेद है, तो दूसरे का मिलान आपको करना है शब्द अलंकार का। ठीक है, और तीसरा आपका दिया है उपभोक्तावाद की संस्कृति, तो तीसरे का मिलान आपको यहाँ पर करना होगा का से श्यामाचरण दुबे। नैतिक का विलोम, इसमें आपको लिखना है अनैतिक। प्रत्यय शब्द जोड़ते हैं, इसमें आपको लिखना है शब्द के अंत में। रीढ़ की हड्डी, तो इसमें आपको यहाँ पर लिखना होगा जगदीश चंद्र माथुर, तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। ठीक है, तो 6 नंबर आपके क्वेश्चन नंबर 4 से कंप्लीट हो जाएंगे पढ़ लेवे। और क्वेश्चन नंबर 5 में आप सभी को निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला दिया है ग्राम श्री कविता के कवि का नाम लिखिए, तो पहले में आप सभी को यहाँ पर सही उत्तर लिखना होगा सुमित्रा नंदन पंत। क्या लिखना है? सुमित्रा नंदन पंत, यह आपको लिखना है पहले का सही उत्तर। ठीक है, दूसरा आपका दिया है वेदना बोझ वाली सी पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर यहां पर लिखना है उपमा अलंकार। कौन सा? उपमा अलंकार, ये आपको लिखना है दूसरे का सही उत्तर। ठीक है, तीसरा आपका दिया है सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का क्या नाम रखा था, तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर यहां पर लिखना है द फॉल ऑफ स्पैरो। क्या लिखना है? द फॉल ऑफ स्पैरो। ठीक है, यह आपको लिखना होगा तीसरे का सही उत्तर। और चौथा आपका दिया है कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको लिखना होगा कोई दो, तो चौथे में आप सभी को लिखना है पंकज। पंकज नलिन। ठीक है, ये आपको लिखना है यहाँ पर कमल शब्द का दो पर्यायवाची शब्द। और पांचवी में आप सभी को मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका मृदुला गर्ग के कुल कितने भाई बहन थे, तो पांचवी में आप सभी को सही उत्तर लिखना है 5। 5 आपको लिखना है पांचवी का सही उत्तर। और छठा आपका दिया है लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी, तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा जो पहला बच्चा हो वह लड़की हो। क्या लिखना है? जो पहला बच्चा हो, पहला बच्चा हो वह लड़की हो। ठीक है, यह मन्नत मांगी थी, यह आपको लिख देना है। अब आप सभी प्रिय छात्रों यहां से 2-2, 3-3, 4-4 नंबरों के प्रश्नों को देख लेवे। और हाँ, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। सबसे पहले तो आप सभी यहां से प्रश्नों को समझकर पढ़ लेवे। जैसे कि आपका छठा प्रश्न दिया छायावाद की प्रमुख 2 विशेषता आपको लिखना है। 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को नई कविता की 2 प्रमुख विशेषता आपको लिखना है। 7वें प्रश्न में आप सभी को कवि रसकान के
सौंदर्य की दो विशेषता आपको लिखना है। अतः में आपको कबीर के शिल्प सौंदर्य की विशेषता आपको लिखना है। ठीक है, सभी के उत्तर आपको बता देंगे। 8वें प्रश्न में आप सभी को ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आपको लिखना है। अतः में आपको ग्रामश्री कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है, तो इसमें सिंपल सा आपको किसके स्थान पर लिखना है, बसंत। बसंत ऋतु का जो मौसम है उसका सौंदर्य का वर्णन किया गया है ग्रामश्री कविता में। और 9वें प्रश्न में आप सभी को आपने अपने शहर के बच्चों को कब कब और कहां कहां काम करते देखा है, इसके बारे में आपको लिखना है। 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को कवि का ब्रज के वन बागों और तालाबों को निहारने के पीछे क्या कारण थे, इसके बारे में आपको लिखना है। 10वें प्रश्न में आप सभी को महाकाव्य की परिभाषा लिखते हुए एक महाकाव्य का नाम आपको लिखना है। ठीक है, इसको पढ़ ले हुए। और प्रिय छात्रों, आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पर याद करना है, महाकाव्य और खंडिकाओं में अंतर। ठीक है, और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को रस के प्रमुख अंगों के नाम आपको याद करना है तथा किसी भी एक अंग की परिभाषा आपको लिखना है। और इसमें आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पर याद करना है, रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम लिखिए। ठीक है, और 11वें प्रश्न में आप सभी को मात्रिक छंद की परिभाषा व उदाहरण आपको लिखना होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पर याद करना है, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद में अंतर। ठीक है, और अतः में आप सभी को रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। तो इसमें आपको सबसे पहले तो रूपक अलंकार की परिभाषा यहाँ पर याद करना होगा, उसके बाद आपको उदाहरण यहाँ पर याद करना है। ठीक है, और इसके साथ ही आपको याद करना है अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, वक्रतुल्य अलंकार, ये सभी जितने भी यहाँ पर अलंकार है उनको एक बार आप स्वयं अपनी किताब से देखकर पढ़ लेवे। ठीक है, सभी के आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। 12वें प्रश्न में आप सभी को गद्य की प्रमुख विधा निबंध का परिचय लिखिए। किसी एक निबंधकार का नाम व उनकी रचनाएं आपको लिखना है। अतः में आपको डायरी विधा से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। और प्रिय छात्रों, इसके स्थान पर आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पर याद करना है, डायरी लेखन की विशेषता। ठीक है, और 13वें क्वेश्चन में आप सभी को हरिशंकर परसाई अथवा महादेवी वर्मा की कोई दो रचनाएं लिखते हुए उनकी शैलीगत विशेषता आपको लिखना है 2। ठीक है, और 14वें प्रश्न में आप सभी को आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है, इसके बारे में आपको लिखना है। और 8वां प्रश्न आपको यहाँ पर दिया है, पढ़ लेवे। और 15वां प्रश्न आपको यहाँ पर दिया है, पढ़ लेवे। ठीक है, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बता देंगे। और 16वें प्रश्न में आप सभी को विसर्ग संधि की परिभाषा आपको लिखना है उदाहरण सहित। और 8वें में आपको तद्भव शब्द की परिभाषा आपको लिखना है उदाहरण सहित। 17वें प्रश्न में आप सभी को समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। और 8वां प्रश्न आपको यहाँ पर दिया है। 18वें प्रश्न में आप सभी को निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ आपको लिखना है। सबसे पहले तो आपको परीक्षा में इस काव्यांश को पढ़ना होगा, समझना होगा, देखना होगा। इसको देखने के बाद इसमें आपको संदर्भ यहाँ पर लिखना है, संदर्भ के बाद प्रसंग आपको लिखना होगा और भावार्थ आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो इनके उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। दोनों प्रश्नों में आपको सेम यही करना है, संदर्भ प्रसंग भावार्थ आपको लिखना है। ठीक है, 19वें प्रश्न में आप सभी को निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित वाक्य करके आपको लिखना होगा। तो सबसे पहले तो आप सभी इस गद्यांश को ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़े। इसको पढ़ने के बाद इसमें संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, वाक्य करके आपको लिखना है। सभी के आंसर आपको बता देंगे। और 8वें वाले प्रश्न में भी आपको सेम वही करना है जैसे कि हमने आपको ऊपर वाले प्रश्न में बताया है। सॉरी फॉर। और 20वें प्रश्न में आप सभी को अपने विद्यालय में मनाए गए गणतंत्र दिवस 26 जनवरी समारोह पर एक अनुच्छेद आपको लिखना है। अतः में आपको कक्षा में अपने प्रिय मित्र से वार्षिक परीक्षा की तैयारी से संबंधित संवाद आपको लिखना है, बातचीत आपको यहाँ पर लिखना है।
21वें प्रश्न में आपको यहाँ पर अपतित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो आप सभी इस अपतित गद्यांश को ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ लेवे। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए। रावण के पास सबसे अमूल्य धन कौन सा था? इसमें आपको लिखना है विद्याधन। कौन सा? विद्याधन आपको लिखना है। दूसरा आपका दिया है कौन सा धन कभी नष्ट नहीं होता है? तो इसमें भी आपको लिखना है विद्याधन। कौन सा धन? विद्याधन कभी नष्ट नहीं होता है। तीसरा आपका दिया है उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक आपको लिखना है। तो इसमें आपको लिखना है विद्याधन। विद्याधन आपको लिखना है, ठीक है। और चौथे में आपको पराजित शब्द का विलोम आपको लिखना है। तो इसमें आपको लिखना है अपराजित। अपराजित, ठीक है। और यहाँ पर इसके अतवे वाले प्रश्न में आपको एक काव्यांश या पद्यांश आपको दिया है, इसको पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 4 प्रश्न दिए। पहले प्रश्न में आपको हमारी सभ्यता पर लोग क्यों हंस रहे थे, इसके बारे में आपको लिखना है। अनुरक्त का विलोम आपको लिखना है। तो इसमें आपको लिखना है विरक्त, ठीक है। और तीसरे में आपको आज कौन लज्जित हो रहा है, ये आपको बताना है। चौथे में आपको इस काव्यांश का शीर्षक बता के लिखना है। तो इनके उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। 22वें प्रश्न में आप सभी को अपने प्राचार्य जी को शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र आपको लिखना है। अतः में आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी हेतु अपने छोटे भाई को एक परामर्श सलाह देने हेतु पत्र आपको लिखना होगा। और 23वें प्रश्न में आप सभी को निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित एक निबंध आपको लिखना है। तो प्रिय छात्रों, आप सभी आदर्श विद्यार्थी के गुण, ठीक है, इसको मतलब इसके बारे में आपको निबंध लिखना है। और चौथा आपका दिया है जल संरक्षण के उपाय, इसके बारे में आपको निबंध लिखना है। और एक और आपको याद करना है जीवन में खेलों का महत्व पर। तो आपको तीनों में से किसी एक विषय पर एक निबंध को अपनी किताब से देखकर पढ़ लेना है, समझकर, ठीक है। अब मैं आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का A to Z सॉल्यूशन बता देता हूं। अब आप सभी प्रिय छात्रों यहां से क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के प्रश्नों के उत्तर देख लेवे। तो ये आपका 6ठे प्रश्न का उत्तर आपको दिया है ऊपर से लेकर नीचे तक अथवा सहित है, ठीक है। और ये आपका 7वें प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा अथवा सहित है, ठीक है, पढ़ लेवे। और ये आपका मिल जाएगा 8वें प्रश्न का उत्तर अथवा सहित है, ठीक है। और ये आपको दिया है 9वें प्रश्न का उत्तर अथवा सहित। 9वें की बात थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 10वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा अथवा सहित, ठीक है। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहाँ पर 11वें प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा अथवा सहित। पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक आप सभी पढ़ लेवे। और ये आपका दिया है 12वें प्रश्न का उत्तर पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहाँ पर 13वें प्रश्न का पहले का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा आपको, ठीक है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है। इसको पढ़ लेवे। और ये आपको मिल जाएगा 13वें प्रश्न का अथवे का उत्तर, ठीक है। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 14वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा आपको, ऊपर से लेकर नीचे तक आपको पढ़ना है, ठीक है। और ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा 14वें प्रश्न का अथवे का उत्तर पूरा का पूरा। 15वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है यहाँ पर अथवा सहित, ठीक है। और 16वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है यहाँ पर अथवा सहित। और 17वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है यहाँ पर अथवा सहित, ठीक है। 18वें प्रश्न का यहाँ पर उत्तर आपको मिल जाएगा जिसमें संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ ये आपको लिखना है। और 18वें में भी आपको सभी को संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ आपको लिखना है। 19वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर दिया है, पढ़ लेवे। 19वें के बाद आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 20वें प्रश्न का उत्तर, ठीक है। ये आपका 20वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है। और 20वीं का आपको अथवे का उत्तर यहाँ पर दिया है पूरा पूरा। और 21वें प्रश्न का आपको पहले का उत्तर यहाँ पर दिया है। एंड इसके अथवे का उत्तर भी आपको यहाँ पर दिया है, ठीक है।
और 22वें प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा, जिसमें शाला शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र आपको इस प्रकार से लिखना है परीक्षा में। ठीक है, और ये आपको मिल जाएगा 8वें वाले प्रश्न का उत्तर, जिसमें पत्र आपको लिखना होगा। तो इस प्रकार से हमने आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का A to Z सॉल्यूशन बता दिया है। और 23वें प्रश्न में आप सभी को किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखना है परीक्षा में। ठीक है, तो मिलते अगले वीडियो में।